जय हिंद साथियों, क्या आप भी यूपी होमगार्ड एग्जाम 2025-26 की तैयारी कर रहे हो? तो जैसा कि आप लोग जानते हो साथियों कि यूपी होमगार्ड का एग्जाम आपके 25 अप्रैल 2026 और यदि आपको ओएमआर शीट भरना नहीं आती है, यदि आप ओएमआर शीट भरने में टाइम लगाते हो तो टाइम का भी ध्यान रखना है। एक गलती और पूरा का पूरा साल बर्बाद हो सकता है। यदि आप होमगार्ड में भी सिलेक्शन लेने के लायक नहीं बन सकते साथियों, तो फिर हम क्या करेंगे अपने जीवन में? ओएमआर शीट भरने से पहले आपको क्या ध्यान रखना है, मैं आपको यह भी बताऊंगा कि ओएमआर शीट किस तरीके की आएगी आपके पास में और ओएमआर शीट आपको कैसे भरनी है। उससे पहले आपको जान लेना है कि ओएमआर शीट कैसे भरते हैं। यदि तरीका सही लगे तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर साथियों अप्रिशिएट करना कि हाँ अच्छा लगा। सबसे पहले आपको घबराना नहीं है साथियों, क्योंकि ओएमआर शीट भरना एक एग्जाम होता है। बच्चा तैयारी नहीं करता है फिर भी घबरा जाता है, और तैयारी करने वाला तो ऑलरेडी साथियों 2 दिन पहले रात को नींद भी नहीं आती है ना, कि कैसा होगा एग्जाम, कैसा होगा, कैसे क्वेश्चन आएंगे। तो इसीलिए ओएमआर शीट भरने की साथियों हम बात करें तो सबसे पहले एक ही बात आती है कि ओएमआर शीट भरने में सबसे पहले आपको ध्यान रखना है साथियों कि गोला सही से भरना है। सबसे पहले बात आती है साथियों कि अपना गोला कैसे भरना है। ये जैसे कि ओएमआर शीट है, ठीक है। अब यहां पर सबसे पहले परीक्षा का केंद्र कोड होगा, यदि हम माने 13045, तो फिर 5 यहां पर है। बड़े ध्यान से भरना साथियों, बड़े ध्यान से। अब इस गोले को कैसे भरना है मैं आपको बता रहा हूं, थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं इसको। ये जैसे कि प्रथम लिख रखा है, अब प्रथम वाला गोला ये रहा, इसको बाहर से अंदर की तरफ भरो। ये यहां पर पेन सही से चलेगा नहीं, वरना पेन हो ना, ओएमआर शीट कागज वाली हो तो मजा आ जाए। बाहर से अंदर की तरफ गोले को हमेशा भरना सीखो साथियों। मोटा पेन रखना है आपको, मोटी नीब वाला ध्यान रखना है, बड़ी नीब वाला आपको पेन रखना है। जेल पेन, ब्लैक पेन, ऐसा नखरा नहीं करना है साथियों आपको। दूसरी बात, यहां पर लिख रखा है साथियों, ये ओएमआर शीट का पूरा पूरा फॉर्मेट है यूपी पुलिस कांस्टेबल का हो जैसे कि, या फिर साथियों आपके यूपी होमगार्ड का हो, एक ही बात है। यहां पर लिख रखा है पहला क्वेश्चन। सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि पेपर में 100 क्वेश्चन आएंगे। मेरे साथियों ध्यान से बात सुनना, कोई नहीं बताएगा। 100 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे और 100 में से साथियों आपको एक भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नकारात्मक नहीं है, ठीक है। नकारात्मक आपके अंकन नहीं है। अब दूसरी बात आप ध्यान से सुनना कि 100 में से 100 क्वेश्चन करना है, तुक्का कैसे लगाना है उसकी अगली वीडियो में हम बात करेंगे। बट सबसे पहले हम बात करते हैं कि 1 से लेकर पेपर में 100 क्वेश्चन देख लो ध्यान से। आपको 2 घंटे मिल रहे हैं, 120 मिनट मिल रहे हैं, बड़ी बात है ये, ठीक है, छोटी बात नहीं है। 120 मिनट मिल रहे हैं, बट 1 से लेकर 100 क्वेश्चन देखने में ही आपका बहुत ज्यादा टाइम जाएगा साथियों, और इस टाइम का आपको ध्यान रखना है। 100 क्वेश्चन आपको देख लेने लगभग 60 मिनट में। कौन सा क्वेश्चन पहले आ रहा है, पहले, दूसरा, तीसरा, तीसरा नहीं आ रहा है, छोड़ो, आगे बढ़ो, चौथा आ रहा है, चलो ठीक है। ऐसा नहीं कि तीसरा नहीं आ रहा है तो इसके ऊपर मैं घबरा जाऊं, परेशान हो जाऊं और फिर इसको नक्की छोड़ ही दूं, निराशा हो जाऊं, ठीक है। 5वां, 6वां, 7वां, 8वां देख लिया, हो गया। लगभग 100 क्वेश्चन में से मुझे आ गए 70 क्वेश्चन। आ जाएंगे आराम से, हमारी क्लासों से बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे। आप क्लासें ले रहे हो तो बिंदास तरीके से तैयारी करो, मजे करो। यहाँ पर साथियों 70 प्रश्न आपने राइट कर दिए, ओके। अब आपको लग रहा है कि मैं तुक्का लगाऊं, तुक्का लगाने की वीडियो अभी तक बाकी है। मैं तुक्का लगाऊं, 30 क्वेश्चन में आपने तुक्का लगाया, मिनट हो गए आपके पास में 100 मिनट हो गए, नहीं चलेगा। 20 मिनट में ओएमआर शीट जल्दबाजी में नहीं भरी जाती है, ठीक है। आपको टाइम बचाना पड़ेगा लास्ट में 30 मिनट। 100 क्वेश्चन भरने के लिए ओएमआर शीट में 30 मिनट का टाइम रहना चाहिए। घड़ी आपके लगी होगी सेंटर के ऊपर, है ना, वहां पर घड़ी ले जाने नहीं देंगे, आपको पहने हुए नहीं रखेंगे, ओके। तो ध्यान रखना कि घड़ी आपको देखते रहना है कि कितना टाइम हो रहा है। 10 क्वेश्चन हो गए, टाइम कितना हुआ, इसका मतलब मैं सही चल रहा हूं। 20 क्वेश्चन, 50 क्वेश्चन हो गए, 30 मिनट हो गए, चलो ठीक है। 50 क्वेश्चन हो गए, इसका मतलब आपको देखना है टाइम, ज्यादा सोचना नहीं है, ओके। दूसरी बात आपको ध्यान में रखनी है, एग्जाम में आप परेशान ज्यादा होंगे, ओके। कोई कोई एग्जामिनर भी होते हैं जो साइन करवाने के लिए आएंगे, आपको बोलेंगे कि ये लिखिए, आधार कार्ड नंबर लिखिए, ओएमआर शीट नंबर यहाँ पर लिखिए, अपना साइन कीजिए, है ना। तो यहां पर आपको देखो नाम भी लिखने के लिए आएगा आपका। यहां पर सीरीज, आपकी पुस्तिका सीरीज, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है वहां पर पूछ लो कि सर मुझे समझ में नहीं आ रहा है, क्यों नहीं आ रहा है, कैसे नहीं आ रहा है, सारी की सारी चीजें वो आपको बताएंगे, उनकी जिम्मेदारी होती है, समझ रहे हो। ऐसा नहीं कि मैं डर डर के जीऊं, पूछूं नहीं, बट वहां पर पूछना तो पड़ेगा ना कि मुझे क्या आ रहा है, क्या नहीं आ रहा है ना। ओएमआर शीट भरना ही नहीं आ रही मुझे, नाम कहां पर लिखना है, मैं कहां पे लिख रहा हूं, रोल नंबर की जगह मैं अनुक्रमांक लिख रहा हूं, वैसे दोनों एक ही होते हैं। रोल नंबर की जगह मैं लिख रहा हूं प्रश्न पुस्तिका क्रमांक, प्रश्न पुस्तिका क्रमांक की जगह मैंने रोल नंबर लिख दिया। घबरा गया बच्चा बेचारा, फिर बोल रहा है कि मेरे तो वाइडनर लगा दो, वाइडनर लगता ही नहीं, ओएम की नहीं होती है, ठीक है। यहां पर आपको परीक्षा कोड भी डालना पड़ेगा इस टाइप से। अब मैं आपको एक चीज समझाता हूं कि जैसे कि
सबसे पहले आपको ध्यान में रखना है कि 1 2 3 4 5 6 ये पूरे आपने यानी कि प्रश्न किए। ओके, इसमें ए है, इसमें बी है, इसमें सी है, इसमें ए है, इसमें डी है, इसमें सी है। तो इसका मतलब ये नहीं कि आप देख लो ए बी सी ए डी ऐसे देख के यहां पर किया, जैसे कि पहला यहां पर आया और ए बी सी ए डी, ऐसा नहीं। पहला क्वेश्चन देखना है, पहले में क्या है ए, यहां पे भरो, यहां पे गोला नहीं कर देना। ऐसा नहीं कि सर ने ए के ऊपर गोला किया तो इसमें समझ जाता हो ना, ठीक है, यहां पे कर दिया। फिर दूसरा यहां पे, और गोला भी ऐसा नहीं करना। दूसरे में बी है, बी को लॉक करो ऐसे, ए ऐसे, समझ रहे हो ना, समझ गए ना साथियों, इतने तो समझदार हो ना, वेरी गुड। फिर तीसरा है डी है तीसरे में, वेरी गुड, पेपर में देख लिया। ऐसे नहीं कि पहले में एक, दूसरे में डी, तीसरे में डी, तीसरे में, फिर भरते जा रहे हो। एक मिस्टेक किया पूरा मिस्टेक करेगा, समझ रहे हो। या फिर आप चाहो तो पहले आप कर लिए 50 क्वेश्चन, 50 क्वेश्चन के ओएमआर शीट भर दो। ऐसा नहीं कि ओएमआर शीट यहां से यानी कि आपने भरी, सबसे पहले इसको ओएमआर शीट में भरा, जैसे कि मैं इसको बड़ा करता हूं, ठीक है, इसको भरा, इसको आपने 2 भरा। तो इसका मतलब ये नहीं कि इसके ऊपर वापस हाथ रख दो, तुरंत हाथ रख दोगे तो ये पूरा का पूरा यानी कि बिगड़ जाएगा, ओएमआर शीट के ऊपर यानी कि गंदा हो जाएगा। हाथ रखने की यानी कि जरूरत नहीं है, 5-10 मिनट के बाद में हाथ रख सकते हो, ठीक है, ऐसा भी ध्यान रखना पड़ता है। अब मैं आपको थोड़ा सा क्लियर तरीके से और बताता हूं, ओएमआर शीट में आपको यानी कि कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसीलिए देखो यहां पर जैसे कि मैं लिख रहा हूं कि जैसे कि मेरा परीक्षा कोड है, आए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आए तो कोई दिक्कत ही नहीं है, परीक्षा कोड लिखना, ठीक है, 0 4 3 5 और 7। ओके, ये मैंने लिखा। सबसे पहले मैंने ऊपर लिख दिया परीक्षा कोड, देखा, फिर से एक बार और चेक किया, लिखा 0 है, 0 ऊपर दे रखा है मेरे साथियों, 0 ऊपर दे रखा है, ये 0 मैंने जैसा आपको बताया वैसा भर दिया। 4 यहां पर 4, इधर मत आ जाना मेरे साथियों, इधर मत आ जाना, यहां पर ये 4, ठीक है, ध्यान रखना, ये छोटी छोटी चीजें बहुत ज्यादा काम आएगी, वहां पर घबराना नहीं है एग्जाम में, और कुछ नहीं, ठीक है। 5 ये रहा 5, ओके, ये 7 ये रहा 7, समझ गए ना, ये ऐसे भर दिया, मजा आ गया। ओके, आगे चलिए, अनुक्रमांक भरना है, प्रश्न पुस्तिका क्रमांक इधर है, अनुक्रमांक इधर है, अनुक्रमांक मतलब रोल नंबर, ठीक है, एप्लीकेशन नंबर मत भर देना, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं एप्लीकेशन नंबर भर दिया, सर को पूछ लेना उधर, ठीक है ना, ऐसे बिंदास तरीके से पूछो। ओएमआर शीट भरी, सर कुछ गलती हो तो बताओ, वो बताएंगे ना, ठीक है। वीक्षक के हस्ताक्षर यहां पर भी होंगे, इधर कहीं ना कहीं लिख रखा होगा वीक्षक के हस्ताक्षर, यहां पर नहीं होंगे, क्लियर तरीके से